اب باطنی आदाब भी सुने आप इख्तिसार के साथ कि जब हम कुरान पढ़ें, जब हमारे हाथों में कुरान हो, तो इस बात के एहसास से हमारे सीने को लरसना चाहिए कि हमारे हाथ में कोई मामूली किताब नहीं है, दुनिया की अजीम तरीन किताब है। और ये दुनिया की किताब नहीं है, उस दुनिया की किताब है, ये खुदा का कलाम हमारे हाथों में है। जब हम कुरान को पढ़ें तो उस कलाम की अजमत के एहसास के साथ पढ़ें, सरसरी तौर पे ना पढ़ें, कोई आम किताब हमारे हाथ में नहीं है। उसके एहसास को, उस कलाम की अजमत का कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की बात है, जब तक ये एहसास नहीं होगा कुरान से हमें हिदायत नहीं मिल सकेगी। इसी तरह सिर्फ कुरान की अजमत ना हो, साहिब कुरान की अजमत से भी हमारे सीने लबरेज हों कि मौला ताला हम तेरा कलाम पढ़ रहे हैं तो कुरान की अजमत के साथ साहिब कुरान की अजमत की, ये ऐसे वैसे की किताब नहीं है, ये हम सब के खालिक की किताब है, हम सब के मालिक की किताब है, उसने हमारे लिए भेजा है। एक आम महबूब का जब खत आता है तो हम उसके इदराक से, उसके एहसास से अपने आप को सरशार कर लेते हैं। अगर पीएम का लेटर आ जाए तो हम हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन खुदा का पैगाम आया हुआ है, हम कुरान को लिए हुए हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें सोचने की बात है। तो जब कुरान की तिलावत करें तो इस कलाम की अजमत के साथ भी कुरान की तिलावत करें और साहिब कलाम खुदावंद कुद्दूस की अजमत के साथ भी तिलावत करें। और इसी तरह जब कुरान पढ़ें तो दिल को कुरान से लगा के पढ़ें। ऐसा ना हो कि हाँ साथ में तो कुरान हो और दिमाग में कुछ और चल रहा हो। जब हम कुरान की तिलावत करें तो अपने दिलो दिमाग को कुरान से जोड़कर तिलावत करें, हुजूर कल्बी के साथ कुरान की तिलावत करें। इसी तरह समझने की कोशिश करें, समझते रहें, उसके मानी को समझते रहें, अंबिया के किस्सों से इबरत लेते रहें। मग़ज़ूब और मलऊन कौमों के हालात से जब गुजरें तो उससे पनाह मांगते रहें। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज़ और बताई कि जब हम कुरान की तिलावत करें तो कुरान को समझने की कोशिश करें। और सातवीं चीज़ जो कुरान के तिलावत के जो आदाब में से, बातनी आदाब में से है, वो ये है कि जब हम कुरान पढ़ें तो जैसा कि अल्लामा इकबाल के वालिद ने नसीहत की थी कि ऐ बेटे जब कुरान पढ़ो तो इस तौर पे मत पढ़ो कि वो किताब है जो 1400 साल पहले नाजिल हुई। इस कैफियत के साथ पढ़ो कि कुरान गोया कि मेरे सीने पे उतर रहा है, ये कुरान किसी और लोगों के लिए था, ये मत सोचो। कुरान जब भी हम पढ़ें तो इस कैफियत के साथ पढ़ें कि खुदा डायरेक्ट मुझसे खिताब कर रहा है और ये सारी बातें दूसरों के लिए हो कि ना हो, हमारे लिए पहले है, खुदा डायरेक्ट हमसे बात कर रहा है। खुदा का ये पैगाम खास तौर पे मेरे लिए है, मेरे कल्ब के लिए है। जब मुनाफिकीन का जिक्र आए तो हम सोचें कि शायद अल्लाह ताला हमें इस बात की नसीहत कर रहा है, इस बात की ताकीद कर रहा है कि मेरा कल्ब मुनाफिकों जैसा ना हो जाए। जब मुत्तकीन का जिक्र आए तो इस कैफियत के साथ कुरान पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें यह पैगाम देता है कि हम अपने सीने को मुत्तकियों जैसा सीना बना लें। कुरान की हर बात को सबसे पहले अपने लिए बनाएं। जब तक कुरान के पैगाम को स्पेशली तखसीस के साथ, खुसूसियत के साथ अपने लिए नहीं बनाएंगे तो ऐसे पढ़ते रहेंगे किसी और का कलाम है, किसी और के लिए है, हमें फैज़ नहीं मिलेगा। कुरान की हिदायत और कुरान का फैज़ उस वक्त मिलेगा कि सबसे पहले सोचे कि ये बात, ये पैगाम सबसे पहले मेरे लिए है, बाद में दूसरों के लिए है। और इसी तरह इमाम गज़ाली ने फरमाया कि कुरान की जब हम तिलावत करें तो तरक्की करते रहें, कलाम से मुतकल्लिम की तरफ, कुरान से साहिब कुरान की तरफ तरक्की करते रहें। कुरान से साहिब कुरान की तरफ तरक्की क्या है? कुरान से साहिब कुरान की तरफ तरक्की यह है कि जब हम कुरान की तिलावत करें तो पहले ये फर्ज कर लें कि गोया कि मैं खुदा के सामने बैठा हूं और उससे बात कर रहा हूं। पहला मरहला क्या है कि जब भी हम कुरान पढ़ें तो इस अंदाज से पढ़ें कि हमारी खुदा से गुफ्तगू हो रही है, खुदा से मुकालमा हो रहा है, खुदा से मुखातबा हो रहा है, खुदा से बात हो रही है, मैं खुदा के सामने बैठा हूं। इस एहसास के साथ कुरान पढ़ें कि गोया खुदा हमें देख रहा है, हम खुदा की बारगाह में हाजिर है और उसके कलाम की तिलावत कर रहे हैं। इसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाएं और ये समझें कि हम गोया के डायरेक्ट हम खुदा से उसका कलाम सुन रहे हैं। अपने अंदर ये कैफियत पैदा करने की कोशिश करें कि डायरेक्ट गोया के खुदा का कलाम हमसे उतर रहा है और हमसे मुखातब है। और इससे भी आगे बढ़ करके कलाम को भी छोड़ दें और मुतकल्लिम के, खुदा के तस्वुर में अपने आप को गर्क कर लें। ये कैफियत अपने ऊपर सवार करने की कोशिश करें। ये बड़ी मुश्किल कैफियत है। आप सब लोग दुआ करिए कि इस कैफियत का एक मामूली ज़र्रा अल्लाह ताला हमें भी अता करे कि ये कैफियत पैदा हो कि गोया हम उस ज़ात का कलाम पढ़ रहे हैं, वो ज़ात हमारे सामने बनफ्से नफीस
बजाते खुद हमारे सामने मौजूद है। हम खुदा के अपनी सर की आंखों से देख रहे हो, और सारी चीज़ें, हमारी सारी हरकतें, जिस्मानी हरकतें, लिसानी हरकतें, कल्बी हरकतें, सब कुछ अल्लाह के सामने है। जब तक ये एहसास नहीं होगा, खुदा के कलाम से पूरे तौर पे फैज़याबी नहीं हो सकेगी। और इसके साथ तबर्री करें। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब हम कुरान पढ़ें, कुरान से ताल्लुक़ हो जाए, तो जब तक हम कुरान की तिलावत के आदी नहीं हुए थे, उस वक्त तक एक जुर्म का एक एहसास था कि हम कुरान से दूर हैं। और जब हम कुरान पढ़ने लगेंगे, जब हम नमाज जैसे पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं, तो एक तरफ तकवा का एहसास पैदा होने लगता है कि हम बहुत अब नेक होते जा रहे हैं, बहुत साले होते जा रहे हैं। जब ये पैदा हो कि हम बहुत नेक होते जा रहे हैं, बहुत साले होते जा रहे हैं, तो इससे बरात करें, इससे तबर्री करें, अपनी किबरियाई से नफी करें, अपने तकवा से नफी करें, अपने गुरूर से नफी करें कि जब तक गुरूर होगा, जब तक तकवा का एहसास होगा, हम सही मानों में मुत्तकी नहीं बन पाएंगे। सबसे बदतर और सबसे कमतर अपने आप को समझें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, हम चाहें दुनिया में जिस जिस को काफिर और मुनाफिक बना सके, अपने लिए तो ये फिक्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मुमिनीन के सफ में ही उठा दे। यही बड़ी बात है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें आपको खुदा के पैगाम से जुड़ने, खुदा के पैगाम को समझने और खुदा के पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।